हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लिया था। गोल्गी apparatus क्या होते हैं एंड लाइसोसोम। ठीक है, मैंने आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इससे पिछला जो भी है लेक्चर 1 और 2 अगर आप देख लोगे तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार मार्क भी किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? ये है आपका सेलुलर ऑर्गेन्स। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी बनती है वो कहाँ स्टोर होती है? आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या है? आपका सेल का एक ऑर्गेन्स है। ठीक है, सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। डबल मेम्ब्रेन होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन पोरस मतलब पूरी क्या कवर होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए जो आपको फोल्डिंग दिख रही है, ये जो फोल्डिंग है ये आपकी क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। ठीक है, दिस फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये एरिया क्या आपके, ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्म में होता है, ये क्या आपका एटीपी के लिए जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है उसका सरफेस एरिया क्या ये बढ़ाते हैं। अगर हम इसको खोल देंगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? मुड़ी हुई फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर बन सके। थर्ड पॉइंट है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है? आपकी एटीपी बनती है, और इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को आपको बहुत याद रखना है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या आपकी एटीपी बनती है और क्या स्टोर होती है? एनर्जी जो आपकी होती है वो स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो क्या करता है, यहाँ पर जो भी आपकी एनर्जी बन रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मतलब एनर्जी बनाकर एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है, और जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी कहाँ से मिलती है उसे? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? नेक्स्ट ऑर्गेन है, सॉरी। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट के सेल में। प्लांट का कलर जो होता है, कलरफुल प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। लीव्स ग्रीन कलर की होती है, कुछ फ्लावर्स होते हैं उनका कलरफुल होता है, तो वो कलर किस वजह से होता है? वो प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे आपके क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा डिफरेंट आपको कलर देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। जैसे ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। ठीक है, और आपका येलो कलर हुआ, रेड कलर हुआ, ये सब आपके किसके कोई ना कोई पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, मतलब वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। इसमें कोई कलर नहीं होता है, वाइट कलर का होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जहाँ पर होती है तो वहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो आपके कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ये क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही क्या करते हैं? जो सन की लाइट होती है उससे क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. Starch, ऑयल्स और प्रोटीन ये जब जो स्टोर होते हैं आपके प्लांट के अंदर, वो किस में होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, जो क्या है? एक कलरलेस प्लास्टिड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? सेल के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा खाली टाइप का देखने को मिलेगा, वो क्या कहलाता है? आपका वैक्यूल। ठीक है, vacuoles storage sac in cells small in animal and large in plant। एनिमल की सेल है तो उसमें छोटा सा होगा, और प्लांट की सेल होती है उसमें बड़ा वैक्यूल होता है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम फिल्ड विद सेल सैप। इसके अंदर क्या भरा होता है? सेल सैप के अंदर क्या होता है? 50 to 90% क्या होता है? सेल का वॉल्यूम बनाता है किसमें? प्लांट सेल में। फंक्शन क्या होते हैं इसके? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। टर्जिडिटी मतलब सख्त बनाए रखना,
स्टोर इसेंशियल सब्सटेंस, इसमें क्या करता है, बहुत सारे जो इसेंशियल होते हैं प्लांट की सेल के लिए, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। बड़ा सा वैक्यूल, प्लांट की सेल में हमेशा आपको एक बड़ा सा सैक लाइक वैक्यूल देखने को मिलेगा। कंटेंट क्या होते हैं, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड फूड आइटम्स। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इसके कंटेंट्स होते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशलाइज्ड रोल क्या है इसका, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सपेलिंग मतलब साइज बढ़ा देता है, जब वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो वैक्यूल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टू रिमेंबर, जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाले पॉइंट है इस चैप्टर में। सबसे पहला, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या क्या होते हैं, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बताइए कौन कौन से होते हैं सेल के, तो याद रखना है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पूछेगा तो वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेम्ब्रेन लेस, जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, वो क्या होते हैं आपके राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, जो कि क्या होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, सेंट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिवीजन। हमने अभी तक सारी बातें करी हैं कि सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेन्स होते हैं, उसके उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी बात कर ली। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एक सेल से जब दो सेल डिवाइड होती हैं तो वो कैसे होती है। ठीक है, सेल से एक से दो का डिवाइडेशन हो जाना दो टाइप से हो सकता है, एक होता है आपका माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल्स फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। नई सेल क्यों बनती है, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही है, या पुरानी सेल मर गई है, दूसरी सेल का वो हो रहा है। ठीक है, और क्या होता है, दूसरी प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी ग्रोथ बढ़ाना। ठीक, टू मैनी टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, दो टाइप की होती है, एक क्या होती है माइटोसिस और एक मियोसिस। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ये आपको देखना है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि इसके कुछ डिफरेंस पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको एक क्लियर कट हो जाएगा कि माइटोसिस और मियोसिस में बिग डिफरेंस क्या है। तो इस चीज़ को आपको डिफरेंस के ही थ्रू याद करना है। ये रहा आपका डिफरेंस। माइटोसिस, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब सेल जब डिवाइड होती है तो इक्वेशनल मतलब दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, इक्वेशनल मतलब यहाँ पर बिल्कुल हाफ हो जाता है, हर चीज़ें क्या होती है बिल्कुल सेम कंटेंट में। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर भी 23 होंगे, यहाँ पर भी 23 होंगे। ठीक, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंज्योर्ड टिश्यू। ये क्या करती है, ग्रोथ होती है किसमें, रिपेयर टिश्यू, जो भी टिश्यू वगैरह में इंजरी हो जाती है, जैसे आपके कहीं कट लग जाता है तो फिर उसके बाद वो चीज़ ठीक हो जाती है तो नई सेल्स आ जाती हैं उस जगह पर और वो घाव भर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम का आपका नंबर नहीं चेंज होता है, वहाँ पर आपकी क्या होती है, वो ग्रोथ हुई है और जो इंज्योर हुई थी चीज़ उसको क्या, टिश्यू को रिपेयर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ इक्वेशनल क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम 23 थे, यहाँ पर भी 23 है। मियोसिस में अगर क्रोमोसोम यहाँ पर है, मान लीजिए अगर क्रोमोसोम यहाँ पर मान लो आपका अगर 20 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे आपके, हाफ हो जाएंगे, 10-10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, 4 बनेंगे। एक डिवाइड जब करेगी तो 4 सेल्स बनती है। ठीक है, डिवीजन 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। ये है पेरेंट सेल और इसके जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमिट। ये क्या, गैमिट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने टोटल होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर। ठीक है, लेकिन जब आपका गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो गैमिट की एक सेल में कितने होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स वाली जो एक गैमिट होता है मम्मी से आता है, और 23 वाला एक गैमिट जो स्पर्म होता है वो क्या, पापा से आता है। ठीक है, एग की सेल से में कितने होते हैं, 23, और स्पर्म में कितने होते हैं, 23। ये 23 to 23 जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, 46 क्रोमोसोम्स की आपकी क्या बन जाती है,
सेल जो क्या करती है, आगे ग्रोथ करती है, डिवाइड होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी पूरा फॉर्मेशन हो जाता है बेबी का। ठीक है, तो ये था क्लियर कट डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस में। याद रखना आपको ये सारे 5 पॉइंट्स की 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इक्वेशनल, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर माइटोसिस में चेंज नहीं होता, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनती हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनती हैं, लेकिन क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल, यहाँ पे पेरेंट सेल ये होती है, ठीक है, जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है। यहाँ पे पेरेंट सेल में 23 थे, तो यहाँ पे 23, ठीक है, इसीलिए लिखा है डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंज्योर्ड, ये क्या हेल्प करते हैं, ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ, और या इंज्योर्ड टिश्यू है तो उसको रिपेयर करने में। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गैमिट। गैमिट मतलब होता है कि जैसे मम्मी के की एग सेल होती है और पापा की स्पर्म सेल, ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मेल में गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म, और फीमेल में कौन सा होता है, ओवम। ठीक है, ये 2 गैमेट होते हैं, ये 2 गैमेट जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या, बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, सॉरी, बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आज के लेक्चर में इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको, अब यहाँ से आपका ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया है। माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन कैसे होता है ये भी याद रखना है। और ये जो पॉइंट जो बताया टू रिमेंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बाकी के लेक्चर्स मैंने जो 2 आपको स्टार्टिंग में बताए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।